हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बिहार दरोगा 21 जनवरी 2026 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। आइए हम लोग देखते हैं। आप लोग बताएंगे इसमें ये सारे प्रश्न थे या नहीं थे। अगर एक दो मिस्टेक हो गए होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैं भी केवल अनुमान ही लगा पा रही हूँ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम तो 18 तारीख को ही फर्स्ट शिफ्ट में था। सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे हैं। 2024 में शास्त्रीय भाषा में किस भाषा को जोड़ा गया है? तो शास्त्रीय भाषा में मराठी को जोड़ा गया है। आप लोग ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे। मेरे पास एक ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं। प्रापम अब प्राकृत, पाली और मराठी, असमिया और बंगाली, इस पांचों को एक साथ जोड़ा गया है और अब संख्या हो गया है 11। सरयू का पुराना नाम, तो इसका पुराना नाम घाघरा है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 में आप लोगों को पता होगा मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। ये जो है ये वेनेजुएला विपक्षी पार्टी की ये महिला लीडर है। आप लोगों को पता होगा, अभी बहुत चर्चे में रही है ये महिला, क्योंकि वेनेजुएला में तख्ता पलट करा दिया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि अभी हाल ही में मारिया कोरिना ने अपने नोबेल प्राइज़ को ट्रंप को समर्पित किया है और उनके खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया है कि नोबेल पुरस्कार जो है ना तो किसी को दिया जा सकता है और समर्पित भी नहीं किया जा सकता है। इन्हें अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा ये। फाग नृत्य जो है ये यूपी का भी है और हरियाणा का भी है। शायद ये मैच करने के लिए आया था। राजस्थान का जो है वो घूमर था। आप लोगों को पता होगा तो आप लोगों ने इसे मैच कर लिया होगा। माउंट डुकोनो में ज्वालामुखी फटा है, तो ये इंडोनेशिया के मालुकू प्रांत में है। ये कहाँ है? मालुकू प्रांत में है। रंगराजन समिति के हिसाब से गरीबी का निर्धारण करने के लिए शायद क्वेश्चन पूछे गए थे। तो शहरी क्षेत्र में उन्होंने कहा था कि 1000 प्रति व्यक्ति माह, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपया प्रति व्यक्ति माह। विदेह राजा माधव के पुजारी का नाम, तो उनके पुजारी का नाम गार्ग्य वामदेव था। सिर्फ अगर वामदेव भी है तो ये भी आंसर सही होगा। जातक ग्रंथ भाषा ये पाली भाषा में है। किसमें है? पाली में। मोदी नगर कहाँ है? तो मोदी नगर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है। तंजौर के राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम चोल ने करवाया था और ये आप लोगों को पता है कि तमिलनाडु में है। रुपया कहाँ की मुद्रा है? तो ये मॉरिशस की है। आप लोग बताएंगे ऑप्शन में क्या है, क्योंकि रुपया शायद एक से अन्य देशों की मुद्रा है। रामेश्वर विद्रोह क्वेश्चन आया था या नहीं आया था? आप लोग बताएंगे। मुझे डाउट हो रहा है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। नारियल और पान का वर्णन इब्न बतूता के ढीला में मिलता है। आप लोगों को पता होगा, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता से खुश होकर उन्हें जो है काजी नियुक्त किया था। महात्मा गांधी कहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन से परिचित हुए? ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो इसका आंसर रॉबर्ट सत्याग्रह हो जाएगा। नोबेल गैस का आंसर तो वहाँ पे नियॉन होगा। शायद एक ही ऑप्शन में थे, नियॉन थे। आप लोगों को पता होगा कि नोबेल गैस जो है 6 है, उनमें से एक नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, आर्गन है, तो शायद ऑप्शन में 1 नियॉन थे। 1857 विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। आप लोगों को पता होगा, इसका प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल था। कहीं कहीं चपाती भी रहता है। प्रोजेक्ट टाइगर आया था या नहीं आया था? आप लोग बताएंगे, मुझे डाउट है। WHO ने रूबेला मुक्त किया है नेपाल को 2025 में। उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये 15 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आप लोग अपने ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे क्या लगाया है आप लोगों ने। उषा योजना का संबंध छात्रों की कौशल आधारित शिक्षा शुरू करना और कौशल पहचान को बढ़ावा देना, इससे रिलेटेड है। उसके बाद 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को दिया गया है। प्रथम एशियाई बौद्ध सम्मेलन तो शायद वहाँ मंथ के साथ आया था, तो 5 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, तो आप लोग देख लेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कुंभ मेला में आकाशवाणी का विशेष रेडियो चैनल, हाँ एक चैनल था जिसका नाम कुंभवाणी था। फिडे महिला शतरंज विश्व कप का आयोजन जो है जॉर्जिया में बेटुमी में हुआ था। एनडीए का फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल डिफेंस एकेडमी इसका फुल फॉर्म होता है और SEZ का स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। उसके बाद 1857 में बिहार का नेता, तो आप लोगों को पता होगा कुंवर सिंह थे, सिपाही विद्रोह के नेता। 2021 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को मिला है। 58वां टाइगर रिजर्व तो माधव टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश का है। इंग्लैंड में प्रथम यात्री ट्रेन तो 1825 में चली थी। ये शायद कथन निष्कर्ष में ये क्वेश्चन थे। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एकमात्र टाइगर रिजर्व है और दूसरा कैमूर में बनने वाला है और एक
उदयपुर झील भी है जो पश्चिमी चंपारण में है, शायद ये मैच करने के लिए आया था, तो आप लोग देख लेंगे। फ्रंटियर गांधी, तो इसको खान अब्दुल गफ्फार खान कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, चंपारण 1917 में, और खैरा 1918 में हुआ था, असहयोग 1920-22 में, तो आप लोग देख लेंगे, वहाँ शायद मिलान करने के लिए था। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत करेगा। तारों का टिमटिमाना, तो ये अपवर्तन के कारण होता है। बिना संसद सदस्य की कोई कितना दिन PM रह सकता है, तो आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई प्रधानमंत्री बनते हैं और वो किसी भी संसद के सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उन्हें सदस्यता लेनी पड़ेगी, अन्यथा 6 महीने से अधिक वो अपने पद पर बने हुए नहीं रह सकते हैं। पौधों में परिवहन के लिए, तो ये शायद स्टेटमेंट में क्वेश्चन था, देखिए, जल के लिए जाइलम होता है और भोजन के लिए फ्लोएम होता है। और फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा कौन सी बुक नहीं लिखी गई है, तो शायद ऑप्शन में ये थे गुनाहों के देवता थे, तो ये गुनाहों के देवता जो है धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लिविंग ब्रिज सम्मान, तो ये UK के PM कियर स्टारमर को दिया गया है। भारत और UK के बीच FTA समझौता को अग्रसरित करने के लिए या फिर बेहतर तरीके से समझौता करने के लिए। इनक्लीव नेट का संबंध किससे है, तो इसका संबंध सूचना और पुस्तकालय से है। SDG में कितने लक्ष्य शामिल है, तो SDG में 17 लक्ष्य शामिल है। सरकरिया आयोग का संबंध किससे है, केंद्र राज्य संबंध से है। शायद ये क्वेश्चन था कि केंद्र और राज्य के संबंधों के लिए कौन सा आयोग है, तो ये सरकरिया आयोग हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आप लोग देखेंगे स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 जो ये गुंटर ब्लासल को ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्हें दिया गया है। करेवा की कृषि ये कश्मीर में की जाती है, केसर के लिए भी कश्मीर प्रसिद्ध है। बिहार का पहला डाईपोर्ट शुष्क बंदरगाह ये बिहटा पटना में था, आप लोग बताएंगे ये क्वेश्चन था या नहीं था, मुझे डाउट है। WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का खसरा रुबेला उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का रखा है, शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन था या फिर जो भी था आप लोग बताएंगे। पटना, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट में था, आप लोग देखेंगे पटना हाई कोर्ट 1916 में स्थापना हुई थी पटना हाई कोर्ट की, और उस समय में एक अस्थायी न्यायाधीश और 6 अस्थायी न्यायाधीश थे। ये कथन जो है वो सही है, लेकिन दूसरा कथन जो कहा गया है कि 1947 के बाद 6 अस्थायी या 7 अस्थायी, तो उसका जो है मैंने गूगल पे भी बहुत सर्च किया, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स मुझे कुछ मिला नहीं, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन शायद ये स्टेटमेंट दूसरा वाला जो है, शायद ये दूसरा वाला गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है, आप लोग बताएंगे। एक क्वेश्चन था पैन 2.0 घोषणा, हाँ, पैन 2.0 की घोषणा नवंबर 2024 में हुई है। राष्ट्रमंडल खेल संघ के अध्यक्ष जो है डॉक्टर डोनाल्ड रुकारे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को कितना मार्क्स आ रहा है, और इसमें से या फिर आपको और भी कोई अन्य क्वेश्चन याद आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कोई डाउट हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।